गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बॉस सीज़न 17 चल रहा है अभी, और कल के एपिसोड में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन खुशी की बात ये है भैया, जो बिग बॉस के फ्रेंड हैं उन सभी के लिए खुशी की बात ये है, और मैं भी आती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बिग बॉस बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ इस बार तो कर रही हूँ अभिषेक कुमार को, क्योंकि मुझे वो रियल पर्सनैलिटी लगता है और अच्छा खेल रहा है और रियल है, वो फेक नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अब बिग बॉस के बारे में बताने वाली हूँ। तो भैया कल बिग बॉस के घर में हो चुकी है सभी के घर वालों की एंट्री, तो सभी मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले आई हैं अंकिता की मम्मी, और अंकिता की मम्मी आई हैं और अंकिता बहुत रोई है, अपनी मम्मी से मिलकर बहुत ज़्यादा रोई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विक्की की मम्मी भी कल आई है, कल के एपिसोड में आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं विक्की की मम्मी ने आने के बाद तुरंत एक धमाका किया है। वो धमाका आपने देखा भी होगा कि मनारा को अपने पास बैठाया और अंकिता को सुनाया गया है। और दूसरी बात ये है कि कल के एपिसोड में फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि अंकिता और विक्की दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत फाइट हुई है। किसके ऊपर हुई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइट हुई है उन दोनों की मनारा के ऊपर, जो कि वही मनारा जो अभिषेक और मुनव्वर के ख़िलाफ़ जाकर उन दोनों के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी। और पहले वो उन दोनों से इतना चिढ़ती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी। मतलब जैसे ही फिनाले पास आ रहा है तो उसने सोचा भैया कि मुझे भी तो कुछ चाहिए, कोई तो हो जो मुझसे बात करे। तो वो उसने बोला भी है कि इस घर में 4-5 सदस्य हैं, तो मैं किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। अब पड़े हुए हैं इस टाइम पे जो मतलब बिल्कुल अकेला जो इंसान है वो एक ही इंसान है, वो है अभिषेक कुमार। और अकेला होने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा है, वो ऐसा इंसान है। और मनारा अब कहीं की नहीं रही, ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अंकिता और विक्की के बीच में आ चुकी है मनारा। और मनारा की वजह से हो रहा है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा। तो अब अंकिता ने भी बोल दिया है विक्की को, भाई तुझे अगर उसके साथ रहना है और उसी की बातें सुननी है तो तू एक काम कर विक्की तू उसके पास जा, ठीक है। मुझे तेरी लाइफ में कोई तेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी और तू मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर मत करना। तो अंकिता ने विक्की को ये बोल दिया है। तो विक्की इस बात पर बोलता है कि मैं तो तुझे मैंने नहीं करता हूँ, जब तू मुनव्वर से बात करती है, जब तू किसी से भी बात करती है, जब तू किसी का भी स्टैंड लेती है। और तू कहीं ना कहीं तूने भी मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि जब मुनव्वर और मैं खड़ा हुआ था तो तूने मुझे छोड़कर मुनव्वर को चूज़ किया था। तो ये दिखाता है कि पति से ज़्यादा वैल्यू दोस्तों की है तुम्हारी नज़रों में। तो सेम वही मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए जो इंसान खड़ा है मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मनारा मेरे लिए खड़ी है तो मैं मनारा के लिए खड़ा हूँ। अगर तुम्हारी मनारा से नहीं बनती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसे ही करती हो अंकिता, जब भी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड आता है तो तुम उसको भगा देती हो। कहीं ना कहीं तो लोग मेरे पास आने से डरते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, ऐसा विक्की ने अंकिता को बोल दिया, ठीक है। अब उस बात से उन दोनों के बीच में हुआ झगड़ा, लड़ाइयाँ बहुत। तो अंकिता बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत मतलब इतनी लड़ाइयाँ हुई ना उन दोनों के बीच में। तो यार ठीक है, मनारा की भी गलती है ना, मनारा की ये गलती है क्योंकि जब उसको दिख रहा है कि भैया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राब हो रहा है मेरे बात करने से, तो उसको दूर ही रहना चाहिए ना, ठीक है। तो विक्की खुद से तो कहेगा नहीं आगे कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरी बीवी मेरे से झगड़ रही है, ठीक है। उसकी भी गलती है विक्की की कि उसको इग्नोर करना चाहिए जब उसकी वाइफ दुखी है, परेशान है और वो नहीं चाहती कि वो उससे बात करे, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो गलती है वो है मनारा की। और कहीं न कहीं देखा होगा आपने अंकिता
की भी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि वो सेम वही चीज़ें बोल रही है अपने हस्बैंड को जो उसने की है विक्की के साथ, तो वो तो रिप्लाई में वही देगा ना इंसान। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ दूसरा इंसान अच्छा ही करेगा, और तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, चाहे जो हो जाए। तो सेम हो रहा है अंकिता और विक्की के साथ। और रही हमारा जो विनर है इस साल का, सीज़न 17 का विनर है अभिषेक कुमार। रही उसकी बात कि भाई उसके साथ कोई हो चाहे ना हो, वो लड़का ना सब, एक लड़का सब पे भारी, वही वाली बात है। और जो मुनव्वर है उसने जो रंग दिखाए हैं ना अपनी दोस्ती के, कोई दोस्ती नहीं थी फ्रेंड्स, उसको पता था कहीं ना कहीं कि जो अभिषेक है वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का है और अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, तभी वो उसके साथ रहता था उसके। और उसने, अभिषेक ने उसको कितना सपोर्ट किया जब वो इतना परेशान था, जब उसको सुनाया गया बहुत ज़्यादा और उसको बहुत गंदा गंदा बोला गया बिग बॉस के घर। आयशा खान जब आई थी घर के अंदर, उसने भी उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी। उस टाइम पे अभिषेक मुनव्वर के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन आज मुनव्वर ने क्या किया अभिषेक के लिए, आप सभी देख रहे हैं ये कि भैया मुनव्वर तो साइड हो गया है और उल्टा मुनव्वर उस इंसान के अंदर कमियां निकाल रहा है जो उसके लिए सबसे लड़ता था, झगड़ता था। और उसने उसका पैचअप भी कराया था आयशा के साथ, और वो कहीं ना कहीं मनारा से भी उसकी दोस्ती कराना चाहता था वापस से। वो तो उसने की नहीं, जो भी है वो उन दोनों का मैटर है। लेकिन अभिषेक रियल है, बहुत रियल है, और सारे बाकी और जितने भी बाकी लोग हैं सब फेक है। और जो रियल एक इंसान और था इस घर में, वो था नील भट्ट। नील भट्ट बहुत अच्छा खेल रहे थे, और ऐश्वर्या भी बहुत अच्छा खेल रही थी। वो रियल थी, जैसी वो घर के बाहर है। देखो ना, अभी घर अगर वो रियल नहीं होती तो जैसी वो घर के अंदर थी ना, वो सेम वैसे ही घर के बाहर भी है। तो रियल लोगों का शो है ये, ना कि फेक लोगों का। और सबसे बकवास जो खेल रही है वो है ईशा और समर्थ, बिल्कुल बकवास। मतलब इनको तो लेना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या सोच के ले लिया शो में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी इनका कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है, फेक लोग हैं ये दोनों। इनको तो 2 जूते मार के निकालना चाहिए बिग बॉस से, ये मेरा कहना है भाई। क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है पसंद जिस टाइप से उसे पोक किया गया, जिस टाइप से, मतलब यार उसकी जगह पे कोई और भी होगा ना, तो देखो ना क्या बेचारे का लड़के की क्या हालत हो गई है, पता है। और चलो छोड़ो, अब जो भी हालत हो गई वो तो हो ही गई ना, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी उसने बहुत अपने आप को कंट्रोल में किया है और रखा है, ठीक है। और आज आ रही हैं उससे मिलने के लिए उसकी मम्मी, जो कि वो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि अभिषेक को कहीं ना कहीं ये सच बात है कि एक कस के हक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस इंसान के साथ अभी कोई नहीं है। तो उसकी मम्मी आ रही हैं और अपनी मम्मी से मिलेगा अभिषेक कुमार। बाकी सब घर वाले भी आज अपने घर वालों से मिलेंगे, तो आप एपिसोड में देख लेना। आज का ही एपिसोड है फ्रेंड्स। अब मैं आपको कल मिलती हूँ, ठीक है। अब बाय, तब तक के लिए बाय, टाटा। और सपोर्ट करो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट अभिषेक कुमार। मैं ना दिल से ये चाहती थी, जब ये दोनों फ्रेंड थे ना मुनव्वर और अभिषेक, तो मैं ये चाहती थी कि अभिषेक या मुनव्वर दोनों में से एक विनर बन जाए। शुरू में मुझे लगा था कि अंकिता कुछ अच्छा खेल रही है, अंकिता अच्छा कर सकती है शुरू में जब वो अभिषेक के साथ थी, लेकिन उसके बाद जो उसने किया है ना, छी 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 छी, गालियाँ पड़ रही हैं सबको बाहर, घर के बाहर सबको गालियाँ पड़ रही हैं। और मुझे तो खैर शुरू से ही अभिषेक अच्छा लग रहा है, खेल उसका बहुत अच्छा खेल रहा है वो, और मैं शुरू से ही उसी को सपोर्ट कर रही हूँ, और आप भी उसी को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।